चलिए आज हम क्या देखेंगे। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, और एलिमिनेशन मेथड के बारे में हमने देखिए ये हम आज प्रतिविस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। प्रतिविस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि दो समीकरणों में से कोई सी भी एक समीकरण ली जाती है, उससे तीसरी बनाई जाती है, और तीसरी को फिर दोनों में से जो ली गई है उसको छोड़ के जो नहीं ली गई उसमें रखते हैं, तो उससे एक y का मान निकलता है। किसका निकलता है? y का मान निकलता है। फिर जब y का मान निकल कर बाहर आता है और हम उस इक्वेशन का मान थर्ड में रखते तो हमको x का मान मिल जाता है। कल यही बात देखी थी हम लोगों ने। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आज हम देखेंगे सर एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। आज हम लोग ये देखेंगे। देखिए ध्यान रखना, अच्छे से देखना, जो चीज़ नहीं समझ में आए पूछ लेना। थोड़े तीव्र गति से उतारना, फटाफट उतारना, है ना? समझ गए बेटा? कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को बोल देना, सर यहाँ पर ये समस्या आ रही है, हम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या में गुणा करना है पूरा पूरा, और ऊपर की संख्या का नीचे की संख्या में गुणा करना है पूरा पूरा। समझ गए? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये तो। तिर्यक गुणा, नीचे वाला ऊपर वाले की बिरादरी में जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले की बिरादरी में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जो पहले नीचे रहता था अब वो ऊपर रह रहा है, जो पहले ऊपर रहता था अब वो नीचे रह रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? पक्का बेटा? कन्हैया समझ में आई बात? जय, डेविड, हमारे बीच में बेटी ये रिया, महिमा, क्या नाम है, चंपा, मेघा और मिथाली, सबको एज डेट क्लियर? कोई डाउट? तो बढ़े अपन स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। ये स्टूल यहाँ लगा दे, बुक दे दे, बुक दे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं पहले, एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल। क्या है फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है कि गिवन डेट में आपके पास दिया है 2x + 3y इज इक्वल टू 4, बाय द वे, ठीक, या हमारे पास 4x + 5y इक्वल्स टू 8। ये दो चीज़ें दी है डेबिट। क्या दिया है हमारे पास? ये दो समीकरण दिख रही है आपको, ये आपको दो इक्वेशंस दिख रही है, पक्का दिख रही है, ठीक है? रिया जी दिख रही है? दिख रही है, ठीक है। हम लोगों के पास दो समीकरणें हैं सर, ऊपर वाली और नीचे वाली, ठीक है? चलो बड़े आगे अपन। सर इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड मान लो। एक को हमने फर्स्ट माना, एक को हमने सेकेंड माना। अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था कि सर ऊपर वाली का और नीचे वाली का ऊपर वाली समीकरण में गुणा करना है, ऊपर वाली का नीचे वाली समीकरण में गुणा करना है। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, क्या है यहाँ तक बेटा बात समझ में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सर मल्टीप्लाई 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा? मल्टीप्लाई 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 मल्टीप्लाई 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे हिंदी में? 4 का गुणा समीकरण 1 में करने पर तथा 2 का गुणा समीकरण 2 में करने। क्या बात समझ में आई? महिमा समझ में आई बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल लॉजिक पॉइंट वाली बात करी। करने को तो कहीं से भी कर सकते हैं, बेचते आना चाहिए हमको। क्या बेचना है? सही कह रहा हूँ ना? आप अगर x को लोगे तो y का मान निकलेगा, y को लोगे तो x का मान निकलेगा। इजिकल टू में इधर उधर वाली संख्या को किसी को भी ले सकते हो। अभी पहली वाली का करके बताया मैंने, अगला जब एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा तो दूसरी को लूँगा। किसको लूँगा? दूसरी को लूँगा। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने और लाल कि सर मैंने कहा कि सेकेंड का फर्स्ट में एंड फर्स्ट का सेकेंड में, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? बड़े आप ठीक है। चलो क्या करेंगे सर? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। क्या कहा हमने? इधर कर दो। हम इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं, 4 का गुणा है ना, एंड 2 का गुणा हम किस में कर रहे हैं बेटा? सेकेंड में कर रहे हैं। डेबिट समझ में आया? समझ में आया बेटा रुमाल? इस 4 का गुणा इस पूरी ऊपर वाली में और इस 2 का गुणा इस पूरी नीचे वाली में। आई रिपीट, 4 का गुणा पहली में, 2 का गुणा दूसरी में। इज डेट क्लियर? बड़े अपन आगे चलिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इधर ध्यान से देखना। 8 हो जाएगा 8x, इधर 4 का 3 में करेंगे तो 6y, और 4 चुके 16। हाँ जी बिल्कुल, आई एम सॉरी, 12। ठीक है भाई माँ? सेम नीचे का 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 आटे 16। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। बड़े अपन आगे क्या करेंगे सर? साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, सेम है कट जाएगा। ये तो हो गया 0 बराबरी पर। 12 में से 10 गए तो कितने बचे? 2 बचे कि नहीं बचे? 12 में से जब हम 2 को माइनस 10 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा ना। अब हमारे पास क्या आया सर? 2y बराबरी पर 0, तो y बराबरी पर 0/2, तो y का मान क्या होगा? 0। गुड। ये किसका मान आया? हमको किसका चाहिए? x का चाहिए। तो y का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, इसमें तीसरी समीकरण निकलेगी नहीं। आपकी इच्छा हो उसमें रख दो। किस में रख दे? अपन पहले में रख देते हैं, ठीक है ना। किसी में भी जरूरी नहीं कि भाई इसमें रखे या इसमें, कहीं पे भी कभी भी किसी भी टाइम पे ठोक दो उसको, ठीक है ना। क्या करेंगे? पुट इन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y का मान
समीकरण एक में रखने पर। कोई डाउट नहीं? कहाँ है समीकरण एक? सर ये रही 2x प्लस 3y बराबर पर 4, 2x 3, y का मान क्या था 0 बराबर पर 4, 2x बराबर पर ये तो हो गया 0, भाई 0 हो गया ना, बराबर पर 4, 0 का कोई लेना देना है नहीं, तो क्या बचा 2x बराबर पर 4, x बराबर पर 4/2, 2 बार जाएगा तो x का मान क्या आ गया 2। हमारे पास y का मान 0 है तो x का मान 2 है। हैंस प्रूफ। क्या बेटा डाउट? कोई शक? रुमाल इधर, माताएं बहनें भाई बहन सबको समझ में आया ना? चलिए चलने दो, उतारो, समझ समझ के करना। बिल्कुल नहीं है ना। इसका अगला पूरा एक्सरसाइज अपन करेंगे, अगला क्वेश्चन अपन कर उसी एक उसी बाहर से, यहाँ से बाहर बाहर महिमा चाटा मार देंगे नहीं तो तेरे को, है ना?
बेटा महिमा, आपको कैसा फील हो रहा है ये सवाल सुन के? बोलो इसमें। बोला अच्छा हो रहा है। चलिए रब कर दूं, रब कर दूं, पक्का सही में? ठीक है, ये शायद मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक इसमें क्या करते हैं, हेलो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें साइन चेंज कर देते हैं। साइन देखो, प्लस का तो क्या है कि छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल मासूम सा प्यारा सा, साइन चेंज करने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है। तो देखते साइन चेंज करके कि भाई साइन चेंज करने में क्या होता है ना। करना क्या रहेगा, जो प्लस का रहेगा वो माइनस में जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस में। समझ में आई ना बेटा? रुमाल स्मार्ट एकेडमी में तेरा स्वागत है ना। चाय वाय बुलाऊं क्या, खाना वाना नाश्ता पानी है? भाई इस छोरे को थोड़ा बीच में बिठाया करो यार आप लोग यार, है ना। रुमाल जरा इधर हो जा, कन्हैया के पास में बैठ, थोड़ा सा नोठी वो ये हो, है ना। चलिए तो बेटा बढ़े अपन आगे। अगर ये सवाल किसी को नहीं समझ में आया हो तो वह अगला सवाल जरूर देखे। हिंदी मीडियम वालों में आप तो नहीं, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा कैसा लिखाएगा भाई। अगर संख्या चेंज होगी तो ये संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी तो यही का लिखना है, संख्या ही चेंज होगी ना। हिंदी मीडियम में केवल आप संख्याएं चेंज होगी, समझ रहे हो ना, जो भी संख्या है जो भी नंबर है, बाकी तो आप सब समझ गए किसका किस में मान रखना है। आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है, नोट डाउन करा हुआ है। तो चलिए बढ़ते अपन आगे। चलो थोड़ा सा हटके सवाल देते हैं, है ना। क्या है हमारे पास गिवन डेट में, गिवन डेट में हमारे पास है सर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, लेट बी नंबर ऑफ 10 माना कि, ठीक है। आगे इधर है हमारे पास 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। होने को कुछ भी हो सकता है ना, कोई किसी के हाथ में तो है नहीं। अच्छा हमारा प्रश्न क्या है सर, समीकरण 1, समीकरण 2, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा करेंगे कि हम बीच का ले लेते हैं। चलो इसको भी प्लस का कर दो अभी 2 मिनट के लिए, इसको भी प्लस का कर देते, ठीक है ना। बीच का ले लेते। आपने जैसा कहा ना महिमा जी कि सर बाय वाला क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। बाय वाला ले लो। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई, सॉरी 5, आई एम सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन मतलब 6 है ना, ये 6 मल्टीप्लाई 6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऊपर वाली में, एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 5 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हिंदी में क्या लिखोगे, 6 का गुणा समीकरण 1 में करने पर और 5 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, यही लिखोगे ना, यही करना है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े बेटा अपन आगे चलिए, ठीक है बढ़ जाते हैं। क्या है हमारे पास समीकरण में, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10।
कर दूँ मैं 6 का मल्टीप्लाई, कर दूँ ना 6 का मल्टीप्लाई एंड 5 का मल्टीप्लाई 2x। देख जय, समझ में नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन केवल मैं बताऊंगा, कहीं नहीं करना है, मैंने बीच का लिया। मेहमान बेटा तेरे को समझ में आया कि नहीं आया, है ना? बात ये नहीं है कि उत्तर कितने आते हैं, बात ये है कि आपका प्रश्न कितना सही है। उत्तर तो आपको 50 आते हैं, वो मतलब नहीं है। प्रश्न ये है कि साला आपका प्रश्न कितना राइट है, प्रश्न सही है या नहीं। आधे बच्चों को पूछूंगा मैं कि बताइए प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ रुमाल कि प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। ये आईएएस में पूछा गया एक प्रश्न है, इंटरनेशनल एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भाई एक महिला कैंडिडेट से पूछा कि प्रश्न आपके पास ये है, बताइए उत्तर क्या क्या है। तो उसने बड़ी सफाई से जवाब दिया कि सर उत्तर एक दिशा है। क्या है? दिशा। तो मैटर ये नहीं करता कि आपका उत्तर कितना सही है, मैटर ये करता है कि आपका प्रश्न कितना भारी है। बातों को समझो पहले, समझ रहे हो ना बातों को। आईएएस अधिकारी के एग्जाम्स उनके बारे में तो सुना होगा ना, यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में आप लोगों ने जानकारी संज्ञान में डाला होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर एक साधारण व्यक्ति उसको सुन ले तो उसको ऐसा लगे कि इसको 2 जूते मारना चाहिए। ऐसे प्रश्न जब इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यू देखिए एग्जाम तो कोई भी निकाल देता है, असली मजा महिमा किसमें है मालूम है? इंटरव्यू में। क्या बात आती है इंटरव्यू की कि इंटरव्यू में क्या क्या करना है अपने को। एक लेडीज से पूछा, एक लड़की से पूछा, वो गई उससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए क्या आप अपना दूध अपने पिताजी को पिला सकती है? लड़की अच्छा, उस जगह अगर कोई अनपढ़ महिला होती तो पहले तो निकालती पैर में से और देती माथे पे कि ऐसा होगा तू कलेक्टर तेरे घर का। ऐसे रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से कि क्या तू अपना दूध अपने पिताजी को पिला सकती है? ये भी कोई प्रश्न है? हाँ है इसका उत्तर, कौन बताएगा? अब यहाँ अपना आईक्यू लेवल देखा जाता है कि हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं। अगर उस लड़की जगह मैं लड़की होता तो मैं तो सीधा सा प्रश्न का उत्तर देता कि हाँ सर मैं अपना दूध अपने पिताजी को पिला सकती हूँ। वो बोलेगा कैसे? तो मेरे ग्लास का जो मेरे हिस्से का जो दूध है वो अपने पिताजी को पिला सकती हूँ। अब यहाँ ना कुछ अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग बड़े डीप में घुस जाते हैं। ऐसा भी कहीं होता है क्या? गलत नहीं सोचना, ठीक है ना? बी पॉजिटिव, और मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, ठीक है? तो एनीवे रुमाल बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट एकेडमी में तेरा स्वागत है, ठीक है? बढ़े आगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? देखिए 6 3 जा 18x, 6 3 जा 18x, ये हो जाएगा बेटा 30y और ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10, इधर 60, इधर 60। यार फिर वही का वही आया यार, वही का वही आया, आया कि नहीं आया? अब काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया। तो 18 में से 10 गए तो सर 8x बराबरी पर 0, तो x बराबरी पर 0/8, तो क्या हो जाएगा? x का मान 0, मतलब महिमा रिया जी x का मान 0 आ गया। हमको किसका चाहिए? तो किसी भी समीकरण में रख दूं मैं, किसी में भी, भाई अपनी इच्छा किसी में भी रख दे, रुमाल है ना, किसी में भी। तो पुट इन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में रख दो, बच्चे हैं यार लोग, सेकेंड
देखिए क्या है हमारे पास, 2x 6y 12, x का मान तो 0 था हमारे पास, ये रहा x का मान 0, y 12, तो ये तो हो गया 0, हो गया ना, है ना। तो 6y बराबरी पर, y बराबरी पर क्या हो गया बेटा, 2। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास कमेंट्स आती है कि सर, कमेंट्स तो नाना प्रकार के आते हैं यार, उस पर क्या ध्यान देना, नाना प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते रहते हैं। एनीवे, ठीक है, मेन बात ये है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में जीते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो हम कहते हैं कुछ नहीं करना, चेक द आंसर, चेक द आंसर। कोई सी भी एक समीकरण उठा लो, मैं पहले उठा लेता हूं और x और y के मान पुटअप कर दो। x की जगह x का मान 0 था और y का मान मेरे पास 2 था, हो जाएगा 10 बराबरी पर 10, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। हम लोग बहुत आगे जाएंगे, आप लोगों से अपेक्षा है सोच समझ के करें, है ना। नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान से मद्देनजर रखते हुए बिना किसी डिस्कशन से बेटा समझा बता ले। स्मार्ट अरे इनका ढंग से कहीं ऊपर स्मार्ट 9 बच्चे आ गए सर, और क्या चाहिए, 10 नहीं 11 केवल और केवल ये हमारी अपनी आपकी मतलब उसको मैं फोन लगाऊं, लड़की का लाया था, लड़कों का मतलब नंबर लड़की का दिया, लड़की लड़के का ए लड़के का चल मैं लगा दे। नहीं यार काम तो ब्रह्मचारी क्या नाम है इसका, चंदन, चंदन तो उस पिक्चर में था, चांद के पार चलो। हाँ सर सही बात, चंदन गरिमा जी आपने हमको धोखा देकर निर्जला बन दी। सही बात है सर, बेचारा भिखारी बन गया, कैमरा बेच दिया था उसने आपको। हम ऐसे ऐसे गाने गाते हैं कि लोग ऐसे सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आगे पीछे में रहो, बच्चे बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम करूंगा, बच्चे बड़ा होगा, सही में सही में, अरे वाला पुंगिया बजा देंगे, बच्चा बड़ा होगा, ऐसा बोलो सब खेलो सब जीतो यार, ठीक है। ये चंदा कहाँ का है, मोरगड़ी का, हुनर और वास, वो बोला था कोचिंग का, आज ही थी, गिरी रहूंगा तब करूंगा गिरी। कोरिया को मत भड़का रहे नहीं, कितना अच्छा कोरिया में बताया सर को बोलूं, बेटा दोनों को ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देंगे सर कौन सा देगा?
एक बार और देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं था, 2 समीकरण ली। आप आगे की 2 नंबर ले लो या y वाला टर्म ले लो। मैंने y वाला टर्म लिया तो y में नीचे का ऊपर वाली समीकरण में गुणा, ऊपर का नीचे वाली समीकरण। यहाँ तक कोई समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिस चाहिए बेटा, क्या चाहिए? प्रैक्टिस। आगे हमने गुणा किया तो इसका ये आया, गुणा करते तो आना चाहिए यार। देखिए आजकल नहीं तो क्या है कि बारिश होती है ना रिया, तो समतल टाइप से पानी घुस जाता है, मतलब डाबरों में, और उसको हमारी भाषा में बोलते हैं क्या, रुमाल मालूम है, चुल्लू भर पानी। आगे आप समझदार हो क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो गुणा करते आना चाहिए। गुणा किया, ये आया भाई, जो कटने वाला था साइन चेंज हो गए, चेंज मतलब अलग हो गए, चेंज हो गए। अब जब अलग हुए तो ये आ गए, ठीक है। x का मान हमारे पास 0 आ गया, सबको पता है। अब x का मान जब 0 आया तो सर x का मान मैंने किसी एक समीकरण में, मैंने ऊपर वाली में, सॉरी नीचे वाली में रख दिया। पहले ऊपर वाली में रखा था, अब मैंने किस में रख दिया? नीचे वाली में रख दिया। किस में रख दिया है? नीचे वाली। जब नीचे वाली में रखा तो फिर उसमें वही काउंटिंग, फिर मेरे वही शब्द, है ना? आगे तो समझ में आई थी ना बात? प्रैक्टिस चाहिए। गणित कहता है कि मैं गणपति हूँ, जिसको समझ में आता हूँ उसी को आता हूँ, नहीं तो किसी को नहीं आता। समझ लेना, समय को समय पर समझना भी समझदारी है। जो समय को समय पर ना समझे रुमाल, वो ना समझे। आप देख लो कि इसको क्या समझना है ना? क्या हो गया? क्या बोल रही है? हाँ बेटा, भगवान का आशीर्वाद भी है, पर हमने कभी घमंड नहीं किया। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आई बात? आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 2 चीज़ें सीख जाना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत ज़्यादा सरल है। कल से हम लोग इसके बारे में और थोड़ी सी डिप में पढ़ेंगे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन देखेंगे, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाँ जी, इसमें से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इज़ वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इज़ वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। जिस बच्चे को ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आती है उसके 3 नंबर कहीं नहीं गए। और परसेंट बनाने का मेन फ़ायदा ये है, 1 से लगा के 5 तक की गणित अच्छे से आनी चाहिए। 1 से लगा के 5 तक की गणित अच्छे से आनी चाहिए। कुछ बच्चे हमारे बीच में ऐसे भी रहते हैं, फिजिक्स PWD से पढ़ते हैं, है ना? नेट का कॉन्सेप्ट चमकेगा, कौन आगे बताता है? वो फिजिक्स वाला ऐसा बोलता है ना, जो भी है। तो ऐसे भाई और बहनों से भी हमारा निवेदन है, वो आपकी स्कूल के हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, उनको बताइए 10वीं बोर्ड है, थोड़ा सा नया सिलेबस आ चुका है ना? बिना रिस्क का जीवन जीना भी सबसे बड़ी रिस्क है।
बिना रिस्क का जीवन जीना भी महिमा जी सबसे बड़ी क्या है, रिस्क है। जिसने लाइफ में जोखिम नहीं उठाया उसने कभी नया कुछ करा ही नहीं, ठीक है ना। रुमाल समझ गए कि नहीं समझे? ऐसा बुद्धिमानी का परिचय दे। बुद्धिमानी होना जरूरी नहीं है, मेहनती होना जरूरी है। बुद्धिमानी से कहीं नहीं होता, बस 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 करा करो, कहीं नहीं होता उससे। पढ़ाई लीड कलम कॉपी कंटिन्यू चलने दो, घर पे भी समय रहे उस पर विशेष ध्यान दो। आज जितने क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए उसको घर पे सॉर्ट आउट कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना यूज़ करो, है ना। फिर कहता हूँ कि शिक्षा ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है, शिक्षा ही ज़िंदगी है, शिक्षा ही जीवन है। वह आपको देखना है कि उसको जीना कैसे है, ठीक है ना। दोस्तों से भी मिलो, अगर आपके GF BF हो उनसे भी मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वेरी बी हैप्पी, ठीक है। पर पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसा नहीं कि अगर मगर की डगर पर हम डगमगाते रहे और सब कुछ भसड़ में चला जाए, ठीक है बेटा। तो मिलते कल छोटे से ब्रेक के बाद। रुमाल स्मार्ट एकेडमी में तेरा स्वागत है। हमारी अपेक्षा है बने रहे, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, हंसमुख रहे, यही हमारा निवेदन है। एंड गुड नाइट, सी यू, ठीक है।